हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 मार्च 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली बड़ी खबर, भारत के बैंकों में नकदी की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। ओएमओ के जरिए खरीदे जाएंगे 1 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड। ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन सिस्टम के जरिए आरबीआई बैंकों में नकदी यानी लिक्विडिटी बढ़ाएगा। दरअसल मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि अभी जो महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ, इस कारण देश के बैंकों में नकदी की कमी आ गई, क्योंकि लोग बाग जब महाकुंभ घूमने गए थे तो खाते से पैसे निकला करके गए, लोगों का खर्चा हुआ, तो बैंकों के पास अब लोन बांटने के लिए भी पैसे नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आरबीआई ने प्लान बनाया है और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कुल 1.9 लाख करोड़ रुपए केस डाले जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक 2 चरणों में ये फंड डालेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि 7 मार्च तक जमा कर दें टीडीएस, वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस जमा कराने की अंतिम तिथि बहुत ही नजदीक आ चुकी है। 7 मार्च 2025 तक आपको इसे जमा कर देना है, ताकि आप किसी भी तरह की पेनल्टी से बच सके, है ना। टीसीएस टीडीएस क्या है और इसका जमा करने का प्रोसेस क्या है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खुशखबरी आई। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस साल 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी और यात्रा कुल 38 दिन तक चलेगी। 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को इस यात्रा का समापन होगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक में ये फैसला लिया है और ये अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड देवभूमि को भी बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि 2 नए रोपवे की मंजूरी से श्रद्धालुओं का समय बचेगा। अब सभी 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब 9 घंटे का सफर सिर्फ 36 मिनट में पूरा हो पाएगा। केदारनाथ धाम जाने वाले लोगों को ये नई सुविधा मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने बीते दिन ही कैबिनेट बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है। ये रोपवे में एक बार में 36 लोग बैठ सकेंगे और लगभग 8-9 घंटे की यात्रा जो है ना, वो आपके आधे घंटे में ही पूरी हो जाएगी। इस नई सुविधा के बारे में डिटेल जानकारी कल शाम को मैंने एक अलग से वीडियो में बताई थी। अगर इस साल आपके परिवार में भी कोई 4 धाम यात्रा पर जाने वाला है तो ये कुछ नए नियम वगैरह आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो ये जो उत्तराखंड में नए रोपवे बनेंगे, इन पर 2700 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। रूट इसका ये होगा, सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक बनेगा ये रोपवे। कुछ और इसकी खास बातें आप देख सकते हैं। और चलिए अगला अपडेट देखिए। किसान आंदोलन पर खबर आ रही है। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100वें दिन उन्होंने जनता को भी संबोधित किया और इस मौके पर उनके साथ 100 और किसान भूख हड़ताल पर रहे। और अब परसों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला किसान महापंचायत का आयोजन भी करेंगे किसान भाई लोग। और वहीं दोस्तों, पंजाब में किसानों के चंडीगढ़ चलो मार्च पर भी पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। तकरीबन 700 लोगों को हिरासत में ले लिया और किसानों के इस मार्च के बाद पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर को भी सील कर दिया है। बीते दिन भी तकरीबन 100 और किसान हिरासत में लिए गए। ट्रैक्टर की नंबर प्लेट पर पेंट करके लाए थे किसान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बहस के बाद किसान भाई लोग और भड़क गए और उसके बाद किसानों और अधिकारियों के बीच हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में मोर्चा लगाने का फैसला रद्द कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। 14 किलो सोने के साथ बंगलुरु एयरपोर्ट पर धरी गई ये एक्ट्रेस डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी की बेटी है। ये एक कन्नड़ एक्ट्रेस है। एयरपोर्ट पर तकरीबन 14 से 15 किलो सोना इनके पास अवैध रूप से पाया गया। बॉडी पर टेप लगाकर सोने की गोल्ड की छड़ें चिपका कर लाई थी। देखिए मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर किस तरह की गोल्ड तस्करी कर रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। शराबबंदी वाले इस राज्य में बियर बेचने की इजाजत जल्द ही मिल सकती है। सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, मिजोरम राज्य में सरकार का यह नया प्लान है। वहाँ की जोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार अब शराब और बियर पर एक नया संशोधन बिल लाएगी, जिसके तहत मिजोरम में भले ही शराबबंदी है, लेकिन अब राज्य में स्थानीय रूप से उत्पादित शराब और बियर की बिक्री को सरकार नियंत्रित करेगी और शराबबंदी वाले इस राज्य में बियर बेचने की इजाजत देने की तैयारी चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हाई कोर्ट के जज बोले कि महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि सम्मान करना जरूरी है। समाज को माइंडसेट बदलना होगा। जेंडर इक्वलिटी अभी भी अधूरी है हमारे देश में। ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय का। महिलाओं को लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार साझा किए। चलिए दोस्तों, भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन पर अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने फरवरी में 1611 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए हैं और इन ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 21.96 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई, यानी लगभग 22 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुई है। सालाना आधार पर 33% लेन-देन बढ़ा डिजिटल ट्रांजेक्शन में। चलिए बड़ी खबर आ रही। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अजीत रत्नाकर को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया। उनके पास 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है। जोशी ने आईआईटी मद्रास से मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी की है। नाम है इनका डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए खबर आ रही दोस्तों। एलन मस्क की टेस्ला कंपनी ने शोरूम लगाने के लिए साइन किया लीज डील भी। मुंबई के बीकेसी में खुलेगा कंपनी का पहला शोरूम। इसके साथ ही टेस्ला ने मुंबई और पुणे में स्टाफ की हायरिंग भी शुरू कर दी है। टोटल 20 वैकेंसी निकाली है। कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। अच्छा, देश के युवाओं और खास करके स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। स्वयं पोर्टल पर टॉप 5 फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी जोड़ दिए हैं सरकार ने, जिनके जरिए आप अंग्रेजी बोलना मुफ्त में सीख सकते हैं। ये स्वयं सरकार का गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है और यहाँ फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज अवेलेबल है। आप सिंपली गूगल में लिखना स्वयं, तो आपको पहला ही पोर्टल मिलेगा
मिलेगा ये swam.gov.in। ये भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल पर जब आप आओगे तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर बटन मिलेगा ऑल कोर्सेज। इस पे क्लिक करोगे आपको कई अलग अलग तरह के एडवांस कोर्सेज भी फ्री में सीखने को मिलेंगे। कुछ अपकमिंग कोर्सेज भी हैं जैसे कोडिंग वगैरह हो गई, और भी यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा हूँ। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल का इटली में 7 से 17 मार्च तक आयोजन होगा। भारत के भी विशेष एथलीट 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। और देखिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी कहना है कि हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है इस सदी के पहले भाग के अंत से पहले भारत को एक विकसित देश बनाना है। और चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में अब भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रन से हरा दिया है। बीते दिन भारत ने भी सेमीफाइनल में जीत हासिल की थी। उसके बाद जीत का देश भर में जश्न मनाया गया, क्योंकि भारत 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। लोगों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही आसाराम और नारायण साई का कट्टर अनुयायी उत्तर प्रदेश से अरेस्ट हुआ। 6 राज्यों में वांटेड था। ये तामराज इसका नाम है। गिरफ्तारी से बचने के लिए धर्म परिवर्तन भी करवा लिया। पिछले 10 सालों से फरार अपराधी आखिरकार पकड़ा गया। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा सदन में कहा कि अबू आजमी को यूपी बुलाइए, इलाज कर देंगे। औरंगजेब जैसी कमबख्त औलाद किसी को न हो, ये खुद उसके पिता ने कहा था। ये बयान दिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में। चलिए दोस्तों भारत में अमीरों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में दुनिया में भारत चौथे नंबर पर है। 2024 में देश में 85,698 सुपर रिच लोग रहे और सालाना आधार पर 6% तक का इजाफा हुआ है इस संख्या में। मतलब ये रिपोर्ट आई कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, तो इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर आया। और सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है, जहां 38% से भी ज्यादा अमीर लोग अमेरिका में रहते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। भारत में महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल से ही अगले महीने से भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी संसद में दिए उन्होंने पहले ही भाषण में ऐलान किया, और यहाँ तक कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को भी उन्होंने शुक्रिया कहा। वो बोले कि 2021 में आतंकियों को पकड़ाने में पाकिस्तान ने अमेरिकी सरकार की मदद की थी, इसलिए पाकिस्तान का थैंक यू अदा किया। और मानो भारत से किसी तरह की दुश्मनी निकालनी हो ट्रंप को, इस तरह से उन्होंने टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो ट्रंप के इस टैरिफ की वजह से भारत के कई सेक्टर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। भारत की इकोनॉमी पर भी गहरा असर हो सकता है। कुछ सेक्टर हैं जैसे आईटी सेक्टर पर असर पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी झटका लगेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर को चुनौती मिलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा, स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर पर भी असर होगा अमेरिका के इस टैरिफ बढ़ाने का। वहीं खबर है यूक्रेन से अब खुफिया जानकारी भी शेयर नहीं करेगा अमेरिका। यूएस एनएसए बोले कि हम इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। और वैसे अभी अमेरिका ने तो यूक्रेन की सारी मदद रोक दी है। क्या अमेरिकी हथियारों के बिना रूस के आगे टिक पाएगा यूक्रेन? क्योंकि ट्रंप ने मदद रोकी, तो अब क्या रूस कब्जाई हुई जमीन भी छोड़ेगा? ये सब कुछ सवाल चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस युद्ध के मामले से जुड़े। और भले ही दोस्तों अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बाजार की रिपोर्ट देखें तो अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पादों का निर्यात भी बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत के अलावा भी दुनिया के 3 और देशों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो इस वजह से भारत का मार्केट एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। और कुछ और बड़ा अपडेट्स देखिए आप। ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मिले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूक्रेन और बांग्लादेश समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। अभी आपको पता होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश दौरे पर हैं, और यहाँ उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर और विदेश सचिव लेमी से भी मुलाकात की। और भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या के राम मंदिर पर एक और आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा। उसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर आया। यूपी एटीएस यहाँ पहुंची। पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा से पकड़े गए एक संदिग्ध आतंकी से कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं कि अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की आशंका है। यही वजह कि देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, और इसके बाद मंदिर का सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया। और वहीं दोस्तों यूपी में संभल जामा मस्जिद पर भी खबर आ रही है कि संभल मस्जिद जुमा है, जामी है या फिर जामा मस्जिद है, इसका सही नाम क्या है? इसको लेकर भी विवाद उठ रहा है। हाईकोर्ट ने भी पूछा कि क्या है मस्जिद का सही नाम, क्योंकि गलत नाम की वजह से मामला और फंस सकता है। इन दिनों आपको पता होगा संभल जामा मस्जिद का विवाद मामला काफी सुर्खियों में है, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगहों पर इस मामले को लेकर अलग अलग सुनवाई चल रही है। तो देखते हैं आगे और इस पर कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आता है। चलिए अगली खबर देखिए। जापान और भारत व्यापार सहयोग समिति के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर बातचीत भी हुई। और नीति आयोग के सीईओ का भी कहना है कि स्किल पर करना होगा निवेश। टेक्नोलॉजी देश की विकास दर को 2 से 3% तक बढ़ा सकती है। महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर देखिए। सरकार ने आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की है, और इस पहल का उद्देश्य है देश के हर राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी, जिनके जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। देश भर
भर में ग्राम पंचायतों में महिलाओं, लड़कियों के लिए सुरक्षा, समावेशिता और लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि विकसित पंचायतों के माध्यम से ही विकसित भारत के लक्ष्य को योगदान मिलेगा। परसों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भी राष्ट्रव्यापी महिला ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, है ना। और देखिए, पीएम मोदी ने भी रोजगार पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया और कहा कि निवेश का लक्ष्य इन 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसमें शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा। इन पर जोर दिया पीएम मोदी ने इन तीनों बातों पर, है ना। और एक अच्छी खबर देखिए, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के लिए भी नामांकन शुरू हो चुके हैं। 25 लाख रुपए तक का नकद पुरस्कार मिलेगा जो युवा इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं और अगर विन करते हैं तो। इस कॉन्टेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। 31 मार्च 2025 या उससे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना, फॉर्म जमा कर देना, ठीक है ना। 25 लाख रुपए तक का पुरस्कार नगद दिए जाएंगे अलग अलग प्रतिभाशाली युवाओं को योगा से संबंधित, है ना। और भारत में बेरोजगारी दर को लेकर भी खबर आ रही कि महिला बेरोजगारी दर बीते 6 सालों में गिरकर 3.2% पर हुई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भी कहना है कि साल 2050 तक भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था लगभग 1 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकती है। चलिए, खबर आ रही तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से चावल की आपूर्ति के लिए बकाया राशि को तुरंत जारी करने का आग्रह भी किया। और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में IIMC के 56वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड के नेतृत्व में बेल्जियम के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। और एक अपडेट देखिए, साहित्य अकादमी भी 7 से 12 मार्च तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में वार्षिक साहित्य उत्सव का आयोजन करेगी। कल से ही। चलिए, अगला अपडेट देखिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिल जमा कराने का मौका है। 50% तक की छूट मिलेगी। OTS यानी एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की है BSNL ने, जिसके तहत आप अपने BSNL के बकाया बिल को जमा कर सकते हैं 50% छूट के साथ। और BSNL ने एक नया रिचार्ज प्लान भी निकाला है। होली के मौके पर यह जबरदस्त ऑफर लॉन्च किया है। 1500 के रिचार्ज प्लान पर आपको 1 साल तक कॉलिंग, डेटा सब कुछ फ्री मिलेगा। और भी इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं आप। 29 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी आपको होली ऑफर के तहत। चलिए, अगला अपडेट आ रहा, 15,000 करोड़ का नया एक्सप्रेसवे बन रहा। हैदराबाद से जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के कई सारे शहर। 157 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और इस एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में भी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी, है ना। ये इस रूट पर बनाया जाएगा, देख सकते हैं आप। चलिए, अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, साल 2050 तक हर तीसरा भारतीय शख्स मोटापे का शिकार हो जाएगा। लेसेंट की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है, क्योंकि भारत में मोटापे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी इस पर एक अभियान शुरू किया था, मैंने आपको बताया भी था, आपको पता होगा। चलिए, बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। भूमि सर्वे के बीच दाखिल खारिज को लेकर एक नया आदेश आया है। बिहार में जमीन मालिकों की सबसे बड़ी टेंशन दूर हो चुकी है। अब दाखिल खारिज में लिपिकीय या गणितीय त्रुटियों के कारण होने वाली परेशानियों का समाधान त्वरित हो पाएगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे कि आपको रैयतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। देख सकते हैं आप इस प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी भी है। और बिहार के नीतीश सरकार ने एक और खुशखबरी दी है। राज्य में बनेगी 18,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, कई नेशनल हाईवे भी बनाए जाएंगे। अगले 2 वित्त वर्ष में बिहार की नीतीश सरकार ने यह नया प्लान रखा है। वहीं बिहार में BPSC पास अभ्यर्थियों को भी मिल गई एक और खुशखबरी। 9 मार्च को उनको नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। 10,739 शिक्षकों को पटना गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं बिहार के जमीन मालिक भी जरा ध्यान दें, सभी जिलों में होने जा रहा ये काम। सर्वे को लेकर एक नया ऑर्डर जारी हुआ। बिहार के सभी 38 जिलों में असर्वेक्षित भूमि का विशेष सर्वेक्षण होगा। ये सर्वे उन सभी जिलों में जारी सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम समाप्त होने के बाद किया जाएगा। विधान परिषद में ये बात की जानकारी दी गई। चलिए, खबर आ रही दोस्तों, होली के दौरान सुजानपुर में नहीं ले जा सकेंगे हथियार। डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया, हिमाचल डीएम की तरफ से। और झारखंड सरकार ने भी युवाओं को बड़ी सौगात दी। प्रशिक्षु अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार द्वारा ये नियुक्ति पत्र दिए गए और उन्होंने ये भी कहा कि तकनीकी कौशल में सुधार जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बढ़ रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं को नौकरी की सौगात दी। 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। IT कॉलेजों में AI की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी, ये भी उन्होंने बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा झारखंड में होली के त्योहार से पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 5,000 रुपए तक सैलरी बढ़ाई जाएगी। झारखंड सरकार ने बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के मानदेय में 5,000 की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 20,000 की जगह 25,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। 1 सितंबर 2024 से ही ये बढ़ोतरी मानी जाएगी, यानी बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा, है ना। चलिए, अगली खबर देखिए आप। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार से सरकारी दफ्तरों से हिंदी भाषा को हटाने की मांग की और तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने की भी अपील की है। राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच चल रहे भाषा विवाद के बीच उन्होंने केंद्र की पीएम मोदी सरकार से ये गुजारिश की है। वहीं खबर है, मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। कर्नाटक राज्य में कांग्रेस सरकार इस पर विचार कर रही है। बजट सत्र में इस संबंध में बिल भी लाया जा सकता है। और खबर देखिए आप, पूजा स्थल कानून में धार्मिक स्थान से जुड़े मुकदमे पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और बिहार के नीतीश सरकार ने एक और खुशखबरी दी है। 3 लाख परिवारों के बैंक अकाउंट में 12
1200 करोड़ रुपए भेजे गए। दरअसल ये राशि प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के लाभार्थियों को भेजी गई है। हर लाभार्थी को 1,20,000 रुपए भेजे गए। वहीं खबर देखिए, पंजाब में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 235 अफसरों का ट्रांसफर किया गया। 58 तहसीलदारों के नाम भी इसमें शामिल हैं। और स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। निजी स्कूलों में अब फीस पर नहीं चलेगी मनमानी। मंडलायुक्त ने इन सभी चीजों पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में वसूली जा रही मोटी फीस को लेकर ये कुछ सख्त नए नियम लागू किए हैं। अब प्राइवेट स्कूल संचालक मनमाने ढंग से अपनी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और अभिभावकों पर बोझ नहीं डाल सकेंगे, बल्कि सरकार के नियम के अनुसार ही अब फीस संरचना का शुल्क तय होगा। नया एजुकेशन सत्र शुरू होने के 60 दिन पहले ही फीस का ब्यौरा सभी स्कूलों को यूपी सरकार को देना पड़ेगा और भी किसी तरह के अतिरिक्त शुल्क और डोनेशन पर भी रोक लगाने का आदेश जारी हो गया है। वहीं खबर देखिए, हरियाणा के मजदूरों और कर्मचारियों की भी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड की बैठक बुलाई और इस बैठक में ये प्लान तय किया गया कि न्यूनतम सैलरी को बढ़ाया जाए। होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए भी खुशखबरी है। रेलवे की तरफ से 900 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्लान किया गया। रंगों के त्योहार होली के मौके पर रेल मंत्रालय की तरफ से ये सभी देश भर के अलग अलग रूटों पर लगभग 1000 ट्रेनें चलाई जाएगी। चलिए, रेलवे का एक और नया नियम देखिए आप। अब RAC टिकट वालों के लिए खुशखबरी आई, जिसके तहत अब आपको सीट पर खास सुविधा मिलेगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए यह नया नियम लागू कर दिया और RAC टिकट लेने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो गई है। अब RAC टिकट वालों को कोच में विशेष फैसिलिटी मिलेगी। पुराने नियम में RAC वालों को पहले आधी सीट ही मिलती थी, लेकिन अब RAC टिकट के यात्रियों की यह समस्या दूर होगी और उन्हें इस कंडीशन में पूर्ण सीट अवेलेबल हो पाएगी, है ना। चलिए, अगली खबर आ रही है। मणिपुर में लोगों ने स्वेच्छा से पुलिस को सौंपे 33 हथियार। ऑपरेशन में 6 युवक भी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं खबर है, राजस्थान में नवंबर तक हो सकते हैं एक साथ ही निकाय चुनाव। विधानसभा में UDH मंत्री खर्रा ने बात की जानकारी दी है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए आप, राजस्थान में JEE के लिए आकाश इन्विक्टस प्रोग्राम लॉन्च हुआ। छात्रों को हाई स्टैंडर्ड तैयारी के लिए हेल्प मिलेगी। देश भर के 25 शहरों में यह फायदा मिलेगा। JEE की तैयारी करे स्टूडेंट के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और खबर देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी बोले कि मिड डे मील और मदरसा यूनिफॉर्म घोटाले की जांच होगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में अब रीटोटलिंग के साथ होगी रीचेकिंग भी। कर्मचारियों और टीचर्स का भी प्रमोशन करेंगे। राजस्थान के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। 2575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी इस साल। 10 मार्च से गेहूं की खरीदारी शुरू होगी। MSP पर 150 रुपए बोनस राशि भी दी जाएगी। और मध्य प्रदेश में भी देखिए, धान पर किसानों को मिलेगा 2000 रुपए का बोनस। श्योपुर भाजपा जिलाध्यक्ष ने जानकारी दी। गेहूं पर 2600 रुपए प्रति क्विंटल भी बोनस दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी घोषणा हुई है। और MP के धार जिले में 951 नई सड़कें बनेगी। 250 आबादी वाले गाँव मुख्य सड़कों से जुड़ेंगे। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में विश्व प्रसिद्ध फागुन मेला शुरू हुआ। 600 साल पहले शिकार से शुरू हुई थी यहाँ मेला भरने की परंपरा। 15 मार्च तक रस्में निभाई जाएंगी। और एक ठगी पर बड़ी खबर देखिए आप। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में 54 करोड़ की ठगी हुई। इंदौर से एक चिट फंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ। 11,000 से ज्यादा लोगों के साथ इसने ठगी की थी। कंपनी का नाम है विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। इसके डायरेक्टर जितेंद्र बिसे, जिनको इंदौर से पकड़ा गया है। और एक श्रद्धांजलि देखिए, हिमाचल के पहले DGP IB नेगी का निधन हुआ है। ये 1958 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं। हिमाचल के शिमला में वकीलों से हड़ताल खत्म करने की भी अपील की कोर्ट ने, जो वकील अमेंडमेंट बिल 2025 एक्ट को लेकर विरोध कर रहे हैं। वहीं देखिए, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को मिले नए चेयरमैन। पूर्व IAS अमरपाल सिंह को मिली जिम्मेदारी। और पंजाब में तहसीलदारों ने भी बिना शर्त के वापस ली हड़ताल। सरकार के एक्शन के बाद यू टर्न देखने को मिला। 235 का ट्रांसफर हुआ। DC को करेंगे रिपोर्ट। और ऑटो इंडस्ट्री से एक खबर आ रही है। अब ओला को टेंशन हो सकती है। अल्ट्रा वायलेट के नए स्कूटर और ऑफ रोडिंग बाइक भी लॉन्च हुई है। ये भी एक नई EV कंपनी है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWS एडमिशन के लिए भी इनकम के लिमिट को बढ़ाया गया। साथ ही नई SOP भी लागू हुई है। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो दाखिले होते हैं, उनके लिए अब इनकम लिमिट पहले 2.5 लाख रुपए आई थी, अब 5 लाख रुपए कर दिया। मतलब 5 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले लोग भी EWS कैटेगरी में एडमिशन ले पाएंगे, है ना। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में भी 2000 पदों पर सरकारी नौकरियां निकलेगी। सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान। हरियाणा बोर्ड एग्जाम में 27 नकलची पकड़े गए। सामूहिक नकल कराने और ड्यूटी में लापरवाही पर 3 पर्यवेक्षक भी हटाए गए। सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। बिहार में मेडिकल ऑफिसर के भी 3623 पदों पर भर्ती निकली। लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 है। और राजस्थान में लाइब्रेरियन के भी 548 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी अंतिम तारीख 3 अप्रैल 2025 है। रेलवे मंत्रालय ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब से RRB करेगा रेलवे की सभी प्रमोशन परीक्षाओं का आयोजन।